हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 34वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी कि संकुल बेटा निर्माण, संकुल निर्माण या हम कहते हैं बेटा जटिल यौगिक बनाना, जटिल यौगिक बनाना, जटिल यौगिक बनाना। ये बेटा हम देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात जटिल यौगिक बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो नाउ योर हेडिंग इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। नोट कर लीजिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो बेटा सबसे पहले हम आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं ये बता देते हैं। तो बेटा पहली बात तो ये है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं अर्थात इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं बच्चों, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तुलना में कम, समझ रहे हो आप बेटा, कम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात कम जटिल यौगिक या कम ही संकुल बनाते हैं। ऐसा नहीं है, आपने देखा ट्रांजिशन एलिमेंट्स ए नंबर ऑफ, बहुत सारे ए नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाते थे। यहां पे ये कुछ स्पेशल लिगैंड के साथ ही स्पेशल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अधिकांश एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये नहीं है कि सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या अधिकांश एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करें ही, या हम कहें सभी लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसा नहीं है। जबकि आपने देखा ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली सभी क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे थे। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तुलना में कम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं, कम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं। लिख लेना बेटा। दूसरा पॉइंट, अच्छा ऐसा क्यों कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सभी लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते। तो बेटा ऐसे कौन से लिगैंड है जिनके साथ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, वो केवल उन्हीं पॉलीडेंटेट लिगैंड बेटा लिगैंड कौन सा, पॉलीडेंटेट एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वे केवल उन्हीं पॉलीडेंटेट लिगैंड्स के साथ जनरली कॉम्प्लेक्स बेटा फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिनमें की डोनर एटम जो होता है वो क्या होता है, जिनमें डोनर एटम या तो बेटा फ्लोरीन एटम हो, क्या हो, या तो फ्लोरीन एटम हो या नाइट्रोजन एटम हो। खत्म। अब देखिए बेटा, हमने क्या बताया बच्चों, हमने ये बताया कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तुलना में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तुलना में। ये देखा गया है कि ये सभी लिगैंड के साथ नहीं, ये पॉलीडेंटेट लिगैंड के साथ ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अब पॉलीडेंटेट में भी कौन से पॉलीडेंटेट लिगैंड,
ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड होने चाहिए बच्चों जिनमें डोनर एटम या तो नाइट्रोजन एटम हो या तो फ्लोरीन एटम हो या ऑक्सीजन एटम। नाइट्रोजन लिख दिया बेटा, ऑक्सीजन एटम हो। कौन सा एटम? ऑक्सीजन। जिनमें डोनर एटम या तो फ्लोरीन होना चाहिए या ऑक्सीजन होना चाहिए। उन्हीं पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। तीसरा पॉइंट बच्चों ये है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तक के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तक ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। देखिए बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तक के कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी करते हैं। अर्थात कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं? जिनकी उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर को कहते हैं उपसंयोजन संख्या 6 हो और 6 से ज्यादा कहां तक? 12 तक हो। तो जनरली इसी कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 से 12 तक की कोऑर्डिनेशन नंबर में ही है क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये नहीं कर रहे थे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से कोऑर्डिनेशन नंबर 8-9 तक कर रहे थे। ये तो 12 तक कर रहे हैं और 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बनाते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। ये 6 से 12 तक में बनाएंगे, सही है। तो 3 बातें हमने ये देखी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है बेटा, ये भी लिख देते हैं, एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तुलना में बेटा कम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कम जटिल यौगिक बनाते हैं, कम संकुल बनाते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने लिखा कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बेटा वो पॉलीडेंट लिगेंड के साथ जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ ही। कैसे पॉलीडेंटेड लिगेंड? जिनमें डोनर एटम, फ्लोरीन एटम हो या ऑक्सीजन एटम हो। ये 3 पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बेटा ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जरूर याद होने चाहिए। अब देखते हैं बच्चों, अब देख लेते हैं बेटा कारण क्या था। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चलो बना तो कम रहे हैं, लेकिन बना क्यों रहे हैं? फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर क्यों रहे हैं? जटिल यौगिक क्यों बना रहे हैं? कारण क्या है? कॉज, कारण। जैसा कि आपने देखा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने लिखवाया था कि सामान्यतः ट्रांजिशन एलिमेंट्स जटिल यौगिक या संकुल बनाते हैं। क्यों बनाते थे? कारण था वहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल और स्मॉल साइज। कारण था बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये एफ ब्लॉक का छोड़ो, अभी यहां से रिलेट कर रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जो थे
वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे थे दो कारणों से। पहला कारण था पार्शियली फिल्ड, या हम वैकेंट कह सकते हैं। चलो वैकेंट तो नहीं होता है, पार्शियली फिल्ड होता है। डी ऑर्बिटल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बेटा डी ब्लॉक जो होता है, सॉरी डी ऑर्बिटल जो होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है। पार्शियली फिल्ड या वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट नहीं बोल सकते क्योंकि डी बन भी है तो वैकेंट कहां है। पार्शियली फिल्ड, क्या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता था। पार्शियली फिल्ड होने का मतलब डी ऑर्बिटल बेटा पूरा भरा हुआ नहीं था, उसमें लिगेंड के 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो पार्शियली फिल्ड होता था। दूसरा कारण था स्मॉल साइज, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज स्मॉल होता था, स्मॉल साइज। दूसरा कारण था स्मॉल साइज। तो यहाँ पे भी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनमें भी तो 2 ही कारण होंगे बेटा। यहाँ पे भी तो बेटा 2 ही कारण होंगे। पहला कारण क्या होगा, यहाँ पे भी देखा आपने पार्शियली फिल्ड क्या होता है, पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल होता है। पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल होता है। पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल यानी कि आंशिक भरा हुआ होता है एफ ऑर्बिटल, पूरा भरा हुआ नहीं होता, कंप्लीट फिल्ड नहीं होता है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, इसलिए पार्शियली फिल्ड है तो इसमें लिगेंड के 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा कारण है उसमें था स्मॉल साइज, यहाँ पे है लार्ज साइज। लार्ज साइज आप कहोगे लार्ज, स्मॉल साइज के कारण बना रहे थे, लार्ज साइज के कारण, तो लार्ज साइज के कारण कम बनाते हैं बेटा, कम। अगर साइज स्मॉल होता तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भांति ही बहुत ज्यादा क्या बनाते, कॉम्प्लेक्स बना लेते, जटिल यौगिक बना लेते, संकुल बना लेते, लेकिन इनका साइज लार्ज था ट्रांजिशन एलिमेंट से, इसीलिए बच्चों यहाँ पे कम कॉम्प्लेक्स बने। तो जवाब है, हमने कहा था एफ ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक की तुलना में कम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का कारण था, वजह थी क्योंकि यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, इसलिए वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं, इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कम बनते हैं। वही जो ज्यादा शक्तिशाली, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, वही इसके साथ क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, ठीक है बच्चों। ये हो अच्छा, बना क्यों नहीं, क्योंकि पार्शियली फिल्ड है भैया, बनाएंगे इसलिए क्योंकि पूरा भरा हुआ है, ऑर्बिटल नहीं है, खाली जगह है, तो वो चाहेंगे लेना। अब लेना तो चाहते हैं लेकिन आकार उनका बहुत बड़ा है, तो इसलिए वो ही इन्हें इलेक्ट्रॉन दे सकता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन। समझ में आया कारण। अब देखते हैं एग्जाम्पल, अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल। अब आपने बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तुलना में कम क्यों करते हैं, ये सभी पढ़ लिया। एग्जाम्पल है देखो, सीई सीरियम EDTA +3। एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखवा दिया हमने CEEDTA का। EDTA कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर +3 चार्ज। अच्छा बेटा, इसमें हम पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सीरियम का, सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बताएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है। कितना है बेटा 6। क्यों है 6, क्योंकि EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है, एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, इसमें 6 डोनर एटम होते हैं, इसलिए हेक्साडेंटेट लिगेंड है। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं बेटा हम,
एग्जाम्पल सेकेंड है लैंथेनम ACAC का होल थ्राइल H2O का होल ट्वाइस। अब देखिए आप लैंथेनम ACAC का होल थ्राइस H2O का होल ट्वाइस। ACAC का मतलब है एसिटिल एसीटोनेट, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, और ये H2O एक्वा ये मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। अब बेटा यहाँ पे कहां पर, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा कौन बताएगा? तो दो तो ये हो गए, दो डोनर एटम तो ये हो गए, दो डोनर एटम। अच्छा ACAC, एक ACAC में दो डोनर एटम होते हैं, कितने? दो डोनर एटम। एक ACAC लिगेंड में दो डोनर एटम होते हैं। तो बेटा तीन ACAC हैं तो कितने से गुणा कर दूंगा? 3 से। तो हो गए 6 डोनर एटम इसमें। 6 डोनर एटम ये हो गए ACAC वाले, और 2 डोनर एटम ये हो गए, 2 डोनर एटम। अच्छा 6 और 2 कितने हो गए? 8। 8 डोनर एटम है। अब बेटा 8 डोनर एटम है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ क्या हो गया बच्चों? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा सेंट्रल मेटल का 8। ठीक। एग्जाम्पल थर्ड देख लेते हैं बेटा हम। CeNO3 का होल 6, CeNO3 का होल 6। यहाँ पे बच्चों हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बताएगा? जो NO3 लिगेंड है ये भी बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट अर्थात इसमें भी 2 डोनर एटम होते हैं। एक NO3 में 2 डोनर एटम, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। अच्छा तो बताइए 6 NO3 में कितने डोनर एटम होंगे? एक में 2 हैं तो 6 में कितने? 12 डोनर एटम। कितने हो गए? 12 डोनर एटम। अब जब 12 डोनर एटम हो गए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया होगा बेटा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे सीरियम का 12 है। तो आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 का एग्जाम्पल। ये लैंथेनाइट सीरीज के हमने एग्जाम्पल दिखाए, अब एक्टिनाइट सीरीज के भी एग्जाम्पल कुछ दिखा देंगे। अब सवाल ये आता है, हमने बताया था कि उन्हीं पॉलीडेंटेट लिगेंड के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिनमें ऑक्सीजन या फ्लोरीन एटम हो। तो यहाँ पे देखो डोनर एटम हर जगह ऑक्सीजन, यहाँ पे हर जगह ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी। तो ऑक्सीजन डोनर एटम सभी में मिल रहा है। ठीक है। अब देखो बेटा यहां पे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। ये लैंथेनाइट सीरीज के तो कुछ एक्टिनाइट सीरीज के देख लेते हैं। यानी कि 5F सीरीज के देख लेते हैं। थोरियम, थोरियम EDTA+3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बताएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है। एग्जाम्पल सेकेंड, एक AC का होल थ्राइस, H2O का होल ट्वाइस। कौन से नंबर? 8। थोरियम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 12 हो गया। ये तो कुछ एग्जाम्पल। तो आज बच्चों हमने ए ब्लॉक एलिमेंट्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखा, अर्थात हमने देख लिया
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंपेयर में कम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। वजह थी इसकी क्योंकि इनका साइज यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तुलना में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। ठीक है बच्चों, यह था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।